अभी इशू ये है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो डेफिनेटली बढ़ा है, कीमतें बढ़ी हैं। जो वेस्ट पेपर जो अमेरिका और यूरोप से आ रहा था, कोविड के पूरे साल में वेस्ट पेपर वहाँ पर जनरेट नहीं हुआ, तो वेस्ट की कॉस्ट बढ़ी है और शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इनका जो वेस्ट का कॉस्ट $100 $70 जो भी होगा वो डबल या ट्रिपल हो गया है। तो हम मानते हैं कि एक इनपुट कॉस्ट इनकी 100% बढ़ी हुई है, लेकिन जो आउटपुट कॉस्ट के अंदर जो उनका जो बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी एक्चुअली नहीं हुई है, ये हमारा मानना है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि कुछ कॉस्ट जो बढ़ी है, कुछ कॉस्ट ऐसी भी है कि जो कमती हुई है। इनकी सबकी आउटपुट बढ़ी है तो इनकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो कमती हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिस तरह से इंटरनेशनल मिले, हर 3 महीने में रेट बढ़ाती है, हर वहाँ एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये। यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जितनी भी मिले हैं हर हफ्ते में रेट बढ़ा रही है। और जैसे रवि जी ने बोला, कभी कभी तो आज रेट बढ़ा, शाम को दूसरा रेट बढ़ता है, तीसरे दिन में वापस रेट बढ़ता है। तो ये रेट कंटिन्यूसली बढ़ने से जो सामान्य प्रिंटर है, जो सामान्य कन्वर्टर है, उसके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। तो आप लोगों पर उसका कितना असर पड़ा है? असर ये पड़ा है कि हम लोग जो कमिटमेंट देके बैठे हुए हैं बड़ी कंपनियों से या छोटी कंपनियों से, हम ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं कर सक रहे हैं। क्योंकि हम जिस रेट पर ऑर्डर लेते हैं और दूसरे दिन तीसरे दिन हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट इतना बढ़ जाता है, बिकॉज पेपर कॉस्ट 70% है हमारा। अगर उसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हुई तो हम उसको नहीं क्लोज कर सकते उस जॉब, पर हमको करना ही पड़ रहा है। बिकॉज हमारे कस्टमर जो आज 10 साल 15 साल 20 साल हमारे साथ में हैं, हम उनको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। तो हमारा दोनों तरफ से मरा है, हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और हम आउटपुट कॉस्ट बढ़ा नहीं सक रहे। क्या आपके बिजनेस में फिर लॉस हो रहा है ये वजह से? काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं, काफ़ी लॉसेज हो रहे हैं। बल्कि हमको ये डर है कि ये 3-6 महीने में काफ़ी जो छोटे प्रिंटर है वो बंद ही हो जाएंगे, वो नहीं सर्वाइव कर सकते। जैसे प्रकाश जी ने बोला, आपका वर्किंग कैपिटल जो आपने लिया हुआ है, अगर वो 50% आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया तो आप किस तरह से अपना खर्चा चलाओगे? प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ पर 95 to 99% जो है एमएसएमई के अंदर है। मतलब बहुत छोटे प्रिंटर्स हैं। अगर ये रेट कंट्रोल नहीं हुआ और अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो एक दिन आएगा कि वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। मेन प्रॉब्लम ये है कि प्राइस कंट्रोल, और हम लोग का मोस्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेसेस में ये हो रहा है कि वी हैव कॉन्ट्रैक्चुअल, एक एग्रीमेंट होता है हमारे सप्लायर्स के साथ या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ। आज मैं आपके साथ एग्रीमेंट बना रहा हूँ, समझिए 1 साल का, ओके। और अगर उसमें एक एक्स रेट पे कि भाई 100 रुपये में आपको मैं सप्लाई करने वाला हूँ अगले 1 साल के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर अगर डेली प्राइस बढ़ रहा है 10%, 15%, 20%, तो मेरे को तो करना ही पड़ेगा, बट एट अ लॉस। और ये लॉस मैं कब तक बेयर करूँगा और कहाँ तक बेयर करूँगा? ऐसा होने से क्या हो जाएगा? फर्स्ट थिंग इज कि प्रिंटिंग प्रेस वाला बोलेगा इससे तो अच्छा लॉस करने से तो अच्छा प्रेस बंद करो और उसको ये करो। इसमें सब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत हो रहा है मैडम हमारे इसमें। बहुत लोग बहुत प्रेसेस बंद होने से बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि मोर देन 80,000 ओनली इन महाराष्ट्र फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, ऑन द प्रिंटिंग प्रेसेस। वैसे ऑल ओवर इंडिया में देर आर 2,50,000 प्रिंटिंग प्रेसेस ऑल ओवर इंडिया। अगर आप एक इंडिविजुअली मेरे हिसाब से अगर डेटा मेरा करेक्ट नहीं है तो देर आर मोर देन 4 लाख फैमिलीज, 4 लाख फैमिलीज जो प्रिंटिंग प्रेसेस में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपकी प्रिंटिंग आपकी एसोसिएशन जो है पूना प्रेस ऑनर एसोसिएशन, ये सरकार से क्या मांग करती है? सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि जो पेपर के भावों में जो उछाल हो रही है उसे यानी पेपर ये चीज़ को आप इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में लेके आइए और कहीं ना कहीं सरकार को इस कागज़ के भाव के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। मिलों को उनसे पूछताछ करनी चाहिए, मिलों के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए कि भाई अगर आप दाम बढ़ाना चाहते हो तो वो जस्टिफाइबल होना चाहिए। आप उसको अगर आपके रॉ इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनपुट कॉस्ट 1 पैसा बढ़ी है तो आप 50 पैसा नहीं मांग सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इसके ऊपर ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, ग्राहक तो नहीं कर सकता है। ग्राहक तो जेब में से पैसा देता रहेगा, मुझे वर्तमान पत्र चाहिए मैं लेता रहूँगा, किताब चाहिए मुझे लेनी ही पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ के ऊपर अगर सरकार कोई उपाय कर सकती है तो सरकार को ही करना चाहिए।